नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम आपके एमए थर्ड सेमेस्टर के पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रकृति क्या होती है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वर्तमान उपयोग क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण को समझने से पहले हम बात करते हैं कि परीक्षण किसे कहते हैं, यानी कि टेस्ट क्या होता है। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो इससे थोड़ा बहुत अवेयर भी होंगे कि टेस्ट क्या होता है और इसका नाम भी सुना होगा। तो समझते हैं, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में परीक्षण की बहुत काफ़ी भूमिका है। कई परीक्षण तो शोध के माध्यम से ही जन्म हुए और रिसर्चर जो हैं, जो शोध करता है, उनको कोई भी जब वो शोध करते हैं तो उसमें परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे हमें विभिन्न समुदाय के बुद्धि लब्धियों का अध्ययन करना है या उन पे उनकी बुद्धि क्या है इसका अध्ययन करना है, तो इसमें जो एक शोधकर्ता होता है बुद्धि परीक्षण का इस्तेमाल करके डाटा आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये शोध में काफ़ी ज़्यादा इसका अहमियत है। अगर शब्दकोश के अनुसार देखें तो परीक्षण से तात्पर्य क्या है, एकदम सिंपल सा ये अर्थ है। परीक्षण से तात्पर्य प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला होती है। परीक्षण में क्या होता है, प्रश्नों का एक गुच्छ होता है, श्रृंखला होती है जिसके आधार पर कुछ सूचनाएं इकट्ठा की जाती है। मतलब परीक्षण से तात्पर्य प्रश्नों की ऐसे श्रृंखला से होती है या ऐसे सेट से होता है या ऐसे समूह से होता है जिसके माध्यम से सूचनाएं इकट्ठा की जाती है। जैसे हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि को प्राप्त करना है तो हम बुद्धि परीक्षण जो है उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे। ठीक है, आईक्यू टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए भी मनोवैज्ञानिकों ने क्वेश्चनर दिया है जिसमें उससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं और उसको हम जिसका टेस्ट करना है उसको हम देंगे। वो पूरे प्रश्नों को पढ़ के उसका जो है जो भी ऑप्शन होगा हाँ या नहीं में जवाब देगा। उसके आधार पे हम आसानी से इसको निकाल के आईक्यू का जो सूत्र है M/100 इसके आधार पे हम बता देंगे कि क्या है उस व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है। ठीक है, ऐसी रुचि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है। तमाम परीक्षण मनोविज्ञान में बने हुए हैं जिनके माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परंतु मनोविज्ञान में परीक्षण का अर्थ थोड़ा सा ऊपर वाले अर्थ से डिफरेंट है। मनोविज्ञान में क्या है, मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड विधि है, मानवों के द्वारा बनाई गई विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति के एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत विधि इसलिए इसको बोला गया है कि जो भी मानक बने होते हैं टेस्ट को बनाने में, ठीक है, जो भी मानक बने होते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण को बनाने में, उसका पालन करके तब क्या परीक्षण बनाया जाता है। इसलिए इसको मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज विधि बोला जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के एक गुण या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किससे, गुणात्मक ढंग से यानी कि क्वालिटेटिव ढंग से या परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव ढंग से कुछ शाब्दिक या अशाब्दिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। अब समझिए, जैसे आप लिखिए कि मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाना है। ठीक है, तो बुद्धि का जब हमें पता लगाना है तो व्यक्ति के एक या एक से अधिक गुण है तो उसका क्या करेंगे, हम उसके लिए क्वेश्चनर बना हुआ है, उसको हम क्वेश्चनर देंगे, वो क्वेश्चनर फिल करेगा और क्वेश्चनर फिल करने के बाद उसको क्या है मात्रात्मक या परिमाणात्मक रूप में उसके गुण का मापन हम शाब्दिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कर लेंगे। अशाब्दिक, जब अशाब्दिक मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो सुन नहीं सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है देख नहीं सकता है, तो अशाब्दिक संकेतों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक, जहाँ मतलब अशाब्दिक मतलब जहाँ लिख कर कोई चीज़ न दिया जाता हो, ठीक है, इसको अशाब्दिक कहेंगे हम, जहाँ शब्दों का इस्तेमाल न किया जाता हो। तो इन क्रियाओं से माध्यम से होता है, तो इसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का एक जो है लोकप्रिय परिभाषा कह लीजिए या अर्थ कह लीजिए। अब देखिए आगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक साधन है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या करता है,
मनोवैज्ञानिक परीक्षण के व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने का एक जरिया, एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, इसके मनोवैज्ञानिक परीक्षण के जरिए हमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने में आसानी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। सही बात है, इसके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न गुणों का, बुद्धि, रुचि, ठीक है, उसके बाद पर्सन परसेप्शन, उसके बाद जो अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, एटीट्यूड मेजरमेंट, तमाम तरह के परीक्षणों का, गुणों का मापन किया जाता है। और यह एक मानकीकृत उपकरण होते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का मापन है, जिनके द्वारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से जुड़े जो भी पक्ष हैं सभी का मापन किया जाता है। एक परिभाषा देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का, जिससे आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ब्राउन 1958 कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहार के प्रतिदर्श का मापन करने की एक अव्यवस्थित विधि है। ये कहते हैं ब्राउन महोदय कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार के प्रतिदर्श का अध्ययन करने का एक व्यवस्थित विधि है। अब यहाँ प्रतिदर्श शब्द आ गया, तो प्रतिदर्श क्या होगा, जिसको हम सैंपल कहते हैं। तो मान लीजिए हम कह दें कि बनारस ज़िले में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनका एमए मनोविज्ञान से उनकी बुद्धि का हम पता लगाएं, तो आप ये जरा सा आकलन करिए कि मनोविज्ञान विषय से एमए करने वाले बच्चे बनारस ज़िले में कितने होंगे, कितना कॉलेज होगा। तो सभी पे अध्ययन करना जो है मुश्किल होता है। तो क्या करता है एक रिसर्चर, वो अपने सुविधा की दृष्टि से एरिया वाइज डिवाइड कर देता है, और एरिया वाइज में से कुछ कॉलेजों में से ऐसे व्यक्ति को ले लेता है या ऐसे बच्चों को ले लेता है जो बाकी बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसी को सैंपल हम कहते हैं। तो उसको लेकर अध्ययन करके फिर रिसर्चर अपना रिजल्ट निकालता है। तो ये बात हुआ मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आशा करते हैं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है, 2-4 पॉइंट ये देख लेते हैं। आप अर्थ परिभाषा तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। अब देखिए, पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के अधिकतर मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के ज़्यादातर मानसिक, ठीक है, एवं मनोवैज्ञानिक गुण का मापन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या करता है, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण भी और मानसिक गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन दोनों का अध्ययन करता है। यह एक प्रमाणीकृत यंत्र होता है, यानी कि स्टैंडर्डाइज टूल्स होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक व्यवस्थित विधि है, सही बात है, जिसके द्वारा मानव व्यवहार प्रतिदर्श का मापन होता है, जिसको हमने अभी समझाया। चौथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रशासन की एक निश्चित विधि होती है, मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है जो विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांत को फॉलोअप करता है। इसलिए आपके साइकोलॉजी को प्योर साइंस कहा गया है। पांचवा, परीक्षण की विशेषता और वैधता भी ज्ञात की जाती है। ऐसा ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, मानकीकृत विधि होता है, इसलिए सभी परीक्षण की जो विशेषता और वैधता है वो ज्ञात की जा सकती है। ये विशेषताएं हुए। अब वर्तमान उपयोग, प्रेजेंट यूजेज क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज के दौर में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का बहुत ज़्यादा यूज है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, नौकरियों के चयन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, जिनके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग होता है। ये कुछ पॉइंट मुख्य पॉइंट है, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग होता है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया। पहला है नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र, मतलब कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जो नौकरियां होती है, जो भर्तियां निकलती है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जो कैंडिडेट होता है उनको उनका परीक्षण किया जाता है। अभी परीक्षण के माध्यम से जो सिलेक्शन करता है उसको इस बात का पता लग जाता है कि हमारा जो जिसलिए हम पद निकाले हैं उसलिए कौन कैंडिडेट एबल है या कौन से कैंडिडेट एबल नहीं है। तो नियोजन के लिए, यानी कि विभिन्न नौकरियों के चयन में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को टेस्ट होता है, मानसिक टेस्ट होता है, ठीक है। निर्देशन के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, चाहे वो शैक्षिक निर्देशन हो, चाहे वो व्यावसायिक निर्देशन हो, चाहे वो व्यक्तिगत निर्देशन हो, इत्यादि क्षेत्रों में क्या है, निर्देशन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और इससे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फायदा पाते हैं। शैक्षिक निर्देशन में मतलब क्या है, अगर विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है कि उसका, विद्यार्थी के पेरेंट्स को पता नहीं कि उसका बच्चे का रुचि किस क्षेत्र में है, तो ये जो
काउंसलर होते हैं रुचि परीक्षण का इस्तेमाल करके पता लगा लेते हैं कि बच्चे का रुचि किस क्षेत्र में है, किस में वो जाएगा, तो उस हिसाब से वो सलाह देते हैं। ठीक है। और व्यवसाय में कौन सा व्यवसाय का सिलेक्शन करना है, इसके लिए भी परीक्षण बने हुए हैं। पूर्वानुमान या पूर्व कथन करने में, ठीक है, भविष्यवाणी करने में या पूर्व ही से अनुमान लगाने में भी क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण निकाला जाता है, निकालने में जो अंक प्राप्त होता है, अगर हाईएस्ट अंक प्राप्त हो रहा है तो मतलब वो तीव्र बुद्धि का है, अगर लोएस्ट अंक प्राप्त कर रहा है तो वो निम्न बुद्धि का है। ठीक है। शोध के क्षेत्र में, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि शोध के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आप कोई भी जब रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें टूल्स का इस्तेमाल होता है, टेस्ट का इस्तेमाल होता है, बिना टेस्ट के आप डाटा कलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए शोध के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा क्या है, रिसर्च का बहुत ज़्यादा टेस्ट का, साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग होता है। ठीक है। और कई टेस्ट तो शोध के माध्यम से ही उनका जन्म हुआ है। निदान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग होता है। निदान शब्द निदानात्मक मनोविज्ञान जो क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है आपके मनोविज्ञान के शाखा अंतर्गत, उसमें से लिया गया है। तो निदान क्या होता है, किसी व्यक्ति के समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना ही निदान कहलाता है। तो जैसे इसमें असामान्य व्यवहार के व्यक्ति होते हैं, तो कई व्यक्ति तो अपनी समस्याओं को थोड़ा थोड़ा बताते हैं, कई नहीं बता पाते हैं, तो उनके लिए भी कई टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा बाकी चीज़ें जो अंदर उनके चल रही है वो जो मनोचिकित्सक होते हैं वो बाहर निकलवा लेते हैं और उनका जो है निदान कर देते हैं। तो ये देख लिया आपने, निदान के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग। सेना में होता है, एक टेस्ट होता है सेना में, ये भी होता है। आप मतलब कि कोई भी क्षेत्र देख लिए, सब में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का बहुत ज़्यादा उपयोग अब होने लगा है। तो ये वर्तमान उपयोग है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का। ठीक है। और क्राइम के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट होता है। स्पेस के क्षेत्र में एक स्पेस साइकोलॉजिस्ट होता है। खिलाड़ियों के साथ एक मेंटर होता है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है। बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग का। तो आज के क्लास में हमने बात किया आपके एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 3 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके अंतर्गत यूनिट 1 का पहला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका वर्तमान उपयोग क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।